कैसे हो आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आर्मी जो वीडियो में पीछे नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना, ओके। एंड मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड ना कर पाऊँगी तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना, ओके। ज़रूर देखना, हाँ, ओके। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, ओके। सॉरी, हाँ, बीच में फिर से डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। जीसू शुगा के पास आती है। हाय शुगा। पर शुगा जीसू को नहीं पहचान पाता। और हाँ आर्मी, एक बात और, जीसू शुगा की बचपन की दोस्त है। और जीसू जब छोटी थी तो उसके डैड उसे बचपन में ही न्यूयॉर्क ले गए थे और अब जब वो बड़ी हो गई है तब वो कोरिया वापस आई है। शुगा उसे नहीं पहचान पाता पर जीसू शुगा को पहचान जाती है। अब वो कैसे पहचान जाती है आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, ओके। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं शुगा? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त जीसू। क्या तुम मुझे भूल गए? अरे हम बचपन में साथ खेला करते थे, याद करने की कोशिश करो। ओह माय गॉड, तुम जीसू हो? आई कांट बिलीव। जीसू, तुम मुझे इतनी बड़ी होने के बाद मिलोगी तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? तुम तो बचपन में अपने डैड के साथ न्यूयॉर्क चली गई थी, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैंने तो तुम्हें बचपन में देखा था और अब तो तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। पर तुम इतने सालों बाद कोरिया क्यों? और ये तुम्हारे पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं शुगा, तुम्हें तो पता है ना कि डैड का कितना बड़ा बिजनेस है, इसलिए उनके दुश्मन भी बहुत है। और डैड ने मेरी सेफ्टी के लिए इन मुस्टंडों को मेरे पीछे लगा रखा है। क्या मुस्टंडे? और नहीं तो क्या, परेशान हो गई हूँ मैं इन सब से। अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, कहीं भी जाऊँ तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं। मेरी तो लाइफ झंड हो गई है। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यू नो ना। आई नो जीसू, पर तुम्हारे डैड तुम्हारी सेफ्टी के लिए तो ये सब कुछ करते हैं ना, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। ओहो, खैर छोड़ो ये सब कुछ तुम। अच्छा बताओ, घर पर सब कैसे? अंकल आंटी जंकुक सब ठीक है? और तुम्हारे मॉम डैड? मेरे मॉम डैड भी ठीक है और मेरे डैड को तो बिजनेस से फुर्सत ही कहाँ है। वे मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ, डैड ने अपना सारा बिजनेस अब कोरिया में ही शिफ्ट कर लिया है, तो अब हम कोरिया में ही रहेंगे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। यानी कि अब तुम कोरिया में ही रहोगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने सालों बाद ही सही, कम से कम अब तो तुम मेरे साथ रहोगी। वो तो है शुगा, मुझे तो तुम्हारे साथ ही तो रहना है। वैसे शुगा, ये कौन है तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, पर आगे बन जाएगी। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ये जिमिन है, मेरे ऑफिस में जॉब करती है। ओह अच्छा, हेलो जिमिन। हाय, ये बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत स्वीट भी। हाँ, वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी स्वीट है और ब्यूटीफुल भी। जिमिन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जिमिन, ये मेरी बचपन की दोस्त है जीसू। हम दोनों साथ में रहते थे पहले बचपन में, पर इसके डैड इसे न्यूयॉर्क ले गए थे और उसके बाद तो हमारी बात भी नहीं हुई एक दूसरे से। वैसे जीसू, तुम घर कब आ रही हो? तुम्हें पता है मॉम डैड तो तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगे, और ख़ास करके तो मॉम, वो तो तुम्हें देख कर ही खुश हो जाएंगी। हाँ शुगा, वो तो है। आंटी मुझे देखकर बिल्कुल बहुत खुश हो जाएंगी। और तुम्हें पता है, आंटी तो बचपन से हमारी शादी करवाना चाहती थी और मैं भी अंकल आंटी से मिलना चाहती हूँ, पर डैड नहीं मानेंगे। वो तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। जाऊँ तो इन बॉडीगार्ड के साथ। तो कोई बात नहीं है जीसू, आप कल रात शुगा के घर पर पार्टी है। वो शुगा सर, मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गई। वो जंकुक सर ने कल कोई पार्टी रखी है, उनका कोई खास आ रहा है इसलिए।
क्या पार्टी? पर मुझे तो जंकुक ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। हो सकता है वो भूल गए हों या फिर वो ज़्यादा बिजी हों। पर ऐसा कौन खास आ रहा है जंकुक के जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता? खैर ये सब कुछ मैं जंकुक से पूछ लूँगा। ओह दैट्स ग्रेट। अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना जीसू, और वो भी तुम्हारे मॉम डैड के साथ। अब तो अंकल भी मना नहीं करेंगे। हाँ वो तो है, ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो तुम जल्दी आ जाना। ओके ओके बाबा, मैं जल्दी आ जाऊँगी, यू डोंट वरी। और वैसे भी शुगा, मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है और अपने दिल की बात भी तुमसे बोलनी है, और जिसे सुनकर डेफिनेटली तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊँगा? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार और। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए जस्ट वेट इन वॉच। ओह ठीक है। अरे ऐसी कौन सी बात होगी जिसे सुनकर शुगा खुश हो जाएंगे? मुझे तो इस लड़की जीसू के इरादे ठीक नहीं लगते शुगा को लेकर। मुझे तो लगता है ये शुगा को अपने दोस्त से ज़्यादा कुछ और ही मानती है। कहीं ये शुगा से प्यार तो नहीं? ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेरा क्या होगा? क्या हुआ जिमिन? क्या नहीं हो सकता? आर यू ऑल राइट? सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुगा अब हम चले, काफ़ी देर हो गई हम लोगों को। हाँ ठीक है चलते हैं। ओके जीसू अब हम चलते हैं, और तुम कल टाइम पर पार्टी में आ जाना। ओके ओके बाय। बाय जिमिन। बाय बाय जीसू। फिर वहाँ से शुगा और जिमिन चले जाते हैं। शुगा अब मैं फाइनली अपने दिल की बात तुमसे बोल दूँगी कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो और मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। और इस वक्त का मैंने बहुत इंतज़ार किया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू शुगा। और बहुत जल्द मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने वाली हूँ, और आई नो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और तुम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाओगे। जंकुक कल कौन आ रहा है जिसके बारे में तूने मुझे नहीं बताया? तू इतनी सारी तैयारी कर रहा है उसके लिए, ना ही तूने मुझे पार्टी के बारे में बताया। आखिर कल आ कौन रहा है? तभी वहाँ ताई भी आ जाती है और वो जंकुक और शुगा की सारी बातें सुनती है। भाई आ नहीं रहा है बल्कि आ रही है, और वो कौन है उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो तो आपको कल ही पता चलेगा। और मुझे पता है भाई कि जब आप उससे मिलोगे ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे उससे मिलकर। वो इतनी अच्छी है, वो बहुत स्वीट और बहुत प्यारी है, और बहुत क्यूट भी और बहुत काइंड हार्टेड भी है। मिलकर खुश हो जाएंगे। बड़े लड्डू फूट रहे हैं जंकुक के मन में उस छिपकली को लेकर। कौन होगी वो? अरे ताई तुम, मैं अभी तुम्हारे पास ही आने वाला था। वो मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने वो कर दिया? कौन सा काम? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि पार्टी के बारे में सबको बता देना ऑफिस में। हाँ वो मैंने सबको बता दिया है। पर ताई तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। ताई वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अरे इसे क्या हुआ? इसका भी कुछ समझ में नहीं आता। ताई बहुत गुस्से में अपने कमरे में आती है तो जिमिन उससे पूछती है, अरे ताई क्या हुआ तुझे? इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं हुआ। तूने देखा उस जंकुक को कैसे उछल उछल के मेंढक की तरह काम किए जा रहा है? मैंने ना आज तक उन्हें ना ही इतना खुश देखा है और ना ही इतना काम करते हुए देखा है। पता नहीं कौन सी अमेरिकन चिपकली आ रही है जिसके लिए वो इतना एक्साइटेड है और इतना खुश हो रहे हैं उसके आने से। मुझे तो कभी एक चॉकलेट भी नहीं दी उन्होंने। चाहे मैं कितना भी काम कर दूं, ना ही मेरी तारीफ करते, हमेशा मुझे डांटते रहते। और पता नहीं कौन है ऐसी जिसके लिए इतनी सारी तैयारी हो रही है। ताई ताई शांत हो जा। और तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चाहे जो भी हो, तू क्यों भड़क रही है? कुछ नहीं जिमिना, बस ऐसे ही। वैसे जिमिना तू और शुगा सर कहाँ गए थे आज? वो मैं और शुगा कैफ़े गए थे। क्या कैफ़े? पर क्यों? क्यों? शुगा भाई तुझसे कुछ खास काम के लिए लेकर गए थे? हो सकता है शायद कुछ खास काम ही हो उन्हें मुझसे, पर वो काम हो नहीं पाया। क्यों? क्यों नहीं हो पाया? वो वहाँ पर उनकी कोई बचपन की दोस्त आ गई थी इसलिए। ओह अच्छा, चल ताई अब सो जाते हैं।